लिखा है कि अगर पक्या होना है तो पक्या दे नाल खेल। क्या लिखा है कि अगर पक्या होना है तो पक्या दे नाल खेल। मतलब मां चरणों से अगर हम मिल गए तो फिर किसी बात की कमी बोलो नहीं रहेगी। पक्या होना है तो पक्या दे नाल खेल। कच्ची सरौंदा ना खल मिलनी ना तेल। बोली बांके बिहारी लाल की मिल जाएगा कच्ची सरसों का है? तो ये भक्ति महाराज रंग लाती है, लेकिन सत्याजित की तरह फिर घमंड भी नहीं आना चाहिए। सत्याजित पहले उठ करके भक्ति करता रहा, सुबह उठ करके, और महाराज उस सूर्य देव की फिर कृपा हुई है, मित्र बन गए और महाराज समयंत कमणि दे दी। तो आजकल की नई पीढ़ियों को तो यही पता नहीं है कि उठना कब चाहिए है, कब भगवान का दर्शन करना चाहिए, और अधिकतर पीढ़ियों को यही पता नहीं है कि सूर्य देव बोलो निकलते कहां से हैं। बोले बांके बिहारी लाल की है? रात के 12 बजे तक सोना नहीं और सुबह 4 बजे 5 बजे उठना नहीं। शास्त्र कहता है कि सूर्य उदय होने से पहले है सबको स्नान कर लेना चाहिए। बोले बांके बिहारी लाल की। और जो सूर्य उदय होने के बाद स्नान करते हैं ना महाराज, क्या कहूं अब है, सेहत बर्बाद, लक्ष्मी बर्बाद, धन बर्बाद, घर में कला कलेश शुरू। बोली बांके बिहारी लाल की, सब कुछ बर्बाद है। तो सूर्य उदय होने से पहले उठ जाना चाहिए, चारपाई को छोड़ देना चाहिए और स्नान कर लेना चाहिए। उसके बाद सूर्य देव को अर्घ दे करके ही घर के मंदिर में जाना चाहिए। सूर्य की पूजा सबसे बड़ी पूजा बतलाई गई है। बोले बांके बिहारी लाल की जयकारा, श्री राम वाली दा बोल सच्चे दरबार की। लिखा है कि अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते, नमस्कार प्रिया भानु, सूर्य देव को नमस्कार ही कर दो, लेकिन हर रोज करो। आपका नियम बन जाएगा। तो समयंत कमणि हमें और तुम्हें भी कभी ना कभी वो सूर्य देव बोलो बोलते नहीं है, दे देंगे। बोले बांके बिहारी लाल की। सतराज को दे दी तो हमें भी देने में सूर्य देव इनकार नहीं करेंगे, लेकिन हमें नियम बनाना पड़ेगा 4 बजे उठने का और हर रोज सूर्य देव की पूजा करने का, माँ की पूजा करने का। तो हमारा सूर्य देव दूसरे हैं अग्नि नारायण और नवग्रहों के बीच में सजनों। एक बात आपको और बताऊं, जो 9 ग्रह है ना हमारे, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन सब के बीच में अगर नारायण शब्द लगा है तो बोलो सूर्य के साथ ही लगा है। सूर्य नारायण भगवान की, सूर्य नारायण भगवान की। और प्रत्यक्ष देवता हैं ये है, प्रत्यक्ष देवता इसलिए जब हम कोई काम करते हैं, पूजा पाठ कोई भी चीज करते हैं धार्मिक, तो इन अर्घ इसलिए दिया जाता है कि गवाही बन जाते हैं हमारे पर। बोले बांके बिहारी लाल की। दूसरे हैं अग्नि नारायण, तीसरे हैं दरिद्र नारायण, चौथे हैं बाल नारायण। जैसे बच्चे हैं देखो कितनी मस्ती से खेल रहे हैं, तो इनमें भी नारायण का रूप होता है। लेकिन हम यहाँ भी भेद बुद्धि करते हैं, अपने बेटे में देख लेंगे नारायण और दूसरे का आ जाए तो बोलो चल हट परे। बोल बांके बिहारी लाल की। ये भेद बुद्धि हमारी बोलो ठीक नहीं है, दूसरे का जो बच्चा है वो भी बोलो बाल नारायण ही है, उसका उतनी ही कदर करो, उसका भी उतना सम्मान करो जितना हम अपने की करते हैं। सजनों, 5वां है राष्ट्र नारायण। जिस राष्ट्र का, संसार का, धरती का हम जल पी करके, अन्न खा करके बढ़ रहे हैं, ये भी एक बोलो नारायण रूप ही है। अगर धरती अन्न ना दे तो, अगर इस धरती से जल ना मिले तो बोलियो है जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो धरती भी बोलो एक नारायण रूप ही है। बोली बांके बिहारी लाल की। तो महाराज इस कथा से शिक्षा ले लो कि अगर हमने भक्ति करते करते माँ को मनाते मारते माँ की कृपा हो गई, कथा कह रही है कि जिसकी गोदी में लाल नहीं है,
जैसे वासुदेव ने प्राप्त किया, ये माँ पुत्र को भी देने वाली है। बोली बांके बिहारी लाल की। तो सजनों, भक्ति करते 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 कहीं हमारे ऊपर ऐसी कृपा हो जाए तो उस धन का सदुपयोग भी करना चाहिए है? उस धन का महाराज दान देना चाहिए, उस धन का भंडारा लगवाना चाहिए, उस धन का कभी भागवत की कथा करवा लेनी चाहिए है? लेकिन सत्यराजित की तरह वो अहंकार नहीं आना चाहिए। बोलिए जयकारा श्री राम वाली बोल सच्चे दरबार की। तो महाराज अगर हम सत्यराजित की तरह अभिमान में आ जाएंगे तो बुद्धि खराब हो जाएगी, क्योंकि इस धन का 10वां हिस्सा हम सबको दान करना चाहिए। और सुदामा की तरह की भगवान ने महाराज सब कुछ भगवान देने वाला है, हम कुछ भी नहीं है। उसकी तरह गांव गांव में दिखावा नहीं करना चाहिए जैसा उसने किया था। तो महाराज काल ही कर्म ही मिथ्या ईश्वर दोष लगावी। जब हमें चारों तरफ से कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है तब हम क्या करते हैं, भगवान को उल्टा लांछन लगा देते हैं। काल ही कर्म ही मिथ्या ही दोष लगावी। भगवान मेरे हिस्से ऐसा लिख दिया। अपनी करतूत नहीं देखते हैं कि मैंने ये गलत किया है। क्या कहते हैं, मेरा भाग्य खराब, मेरा समय खराब। अरे भाई अपनी करतूत भी देखो, हम कब उठते हैं, क्या करते हैं, कितने समय जा करके साईं मंदिर में जाते हैं, कितनी बार माता के मंदिर में जाते हैं, कितनी बार शंकर के मंदिर में जल चढ़ाते हैं। अगर इन कामों को करेंगे महाराज तो बचे रहेंगे। और इस धन से महाराज क्या करना चाहिए, दान पुण्य तीर्थ जो भी आपकी करे कर लेना चाहिए। कल का पता नहीं कब वो श्वास आए या ना आए। नाव में अगर ज्यादा जल हो जाए तो क्या करना चाहिए बोलो। किश्ती में नाव में ज्यादा जल आ जाए तो क्या करना चाहिए। माता बहनों वही पूछता हूं जो आप जानती हैं। किश्ती में जल आ जाए तो निकालना चाहिए कि अंदर हैं? बोलो, निकालना चाहिए ना। दोनों हाथों से लग पड़ो, नहीं तो किश्ती क्या है, डूब जाएगी, बैठ जाएगी। और बैठ गई तो फिर बोली बांके बिहारी लाल की। तो महाराज नाव में अगर जल भर जाए तो निकालना चाहिए। घर में जरूरत से ज्यादा धन आ जाए तो दान करना चाहिए, नहीं तो धन भी बर्बाद कर देता है समय आने पर। बोली बांके बिहारी लाल की। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बुढ़ापे में बचा करके रखते हैं कि पंडित जी आप तो कहना है आपका काम, लेकिन बुढ़ापे में धन साथ देगा है। शास्त्र क्या कहता है कि अगर पुत्र निकल जाए तो भी चिंता नहीं करनी चाहिए, और पुत्र से पूत हो जाए तो भी चिंता नहीं करनी चाहिए। पूत सपूत तो का धन सांचे, पूत कपूत तो का धन बोलो सांचे। अगर पुत्र नालायक है, आपने छोड़ दिया करोड़ों रुपया, तो धुंधुकारी बनकर के एक दिन भी नहीं लगाएगा उसको नष्ट करने में। और अगर पुत्र आपका श्रवण कुमार है तो महाराज आपको छोड़ने की वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास एक गाड़ी है, वो 10 की लाइन लगा देगा अपनी मेहनत करके। आपके पास 10 कमरे हैं, वो 3 मंजिल कोठी खड़ी कर देगा अपनी मेहनत से। बोली बांके बिहारी लाल की। तो दोनों ही तरफ से धन को महाराज इतना प्रेम हमें नहीं करना चाहिए, कथा ये कहती है। बोली बांके बिहारी लाल की। जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीजिए यही सियानो काम। देते रहो जितना हो। बोली बांके बिहारी लाल की। जयकारा श्री राम वाली बोल सच्चे दरबार की। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, अभी भी कृष्णा अड़ी रही, रह गए सब अंगले बंगले, खाली बिरादरी रही। कुछ कहते हैं कि हमारे बुढ़ापे में आएगा काम, कब, जब कोई ऐसी बीमारी आ जाएगी तो ये धन काम देगा। मतलब क्या हुआ कि हमने उस बीमारी को सूचित कर दिया कि हमने आपका हिस्सा रखा है, आप आओ और अपना हिस्सा लेकर के जाओ। ये अच्छी सोच नहीं है।
बोले बांके बिहारी लाल की। क्या अच्छी सोच है, बोलो। पहले इकट्ठा कर देंगे बीमारी के लिए, अच्छी सोच तो नहीं मेरी समझ में। बोली बांके बिहारी लाल की कि आप आइए और अपना हिस्सा लेकर के जाइए। तो ऐसी भावना हमारी नहीं होनी चाहिए। छोड़ दो समाज के ऊपर, जो होना है वो अपने आप करेगी। उसका चिंतन करो सुबह शाम दिन रात, और सुबह उठ करके महाराज हैं उस माँ को जरूर याद करो। शाम के समय में घर में उसके नाम की ज्योति जरूर जलाया करो। तो इधर अब महाराज ज्यादा नहीं कहूंगा, 27 दिन जब हो गए, कहा गुफा के अंदर है जामवान और भगवान का युद्ध वहां जारी है। वो पूर्ववासी वापस आ गए थे, यहां पर कथा पहुंची थी। तो सजनों अब 27 दिन के बाद कौन, वो जामवान हैरान परेशान कि मुझे तो राम का वरदान था कि मुझे कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता है। 27 दिन मैंने डट करके मुकाबला किया। अब हड्डियां चूर चूर होने लगी, हड्डियों से आवाज आने लगी, श्वास रुकने लगा। तब जाकर के सोच आई और कह दिया हाथ जोड़कर कि आप हैं कौन। मुझे तो वरदान था कि मैं किसी से भी बोलो नहीं घबराऊंगा, मेरा मुकाबला कोई नहीं करेगा। आज मुझे घबराहट क्यों हो रही है? अगर आप भगवान हैं तो महाराज मुझे असली रूप में दर्शन दो। बोले बांके बिहारी लाल की कि कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण हुए रघुनाथ। जैसे चरणों में कहा, भगवान ने महारूप बदल दिया और ले लिया हाथ में धनुष्वान, और महाराज राम बन करके जामवान के आगे ऋक्षराज के आगे खड़े हो गए। जब दर्शन किया तो महाराज अब प्रायश्चित हुआ। प्रभु क्षमा करना, क्षमा करना, मुझसे गलती हो गई, पाप हो गया, अपराध हो गया। आप तो मेरे आराध्य देव हैं, मैंने आपसे वरदान लिया था, लेकिन मुझे पहचान करने में गलती हो गई। प्रभु क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। अब लगा गिड़गिड़ाने। और उधर महाराज वासुदेव जो हैं वो नारद मुनि के माध्यम से इसी भागवत की कथा को सुन रहे हैं। अब 9वां दिन होने जा रहा है, पूर्णौती का दिन आ गया। और इधर जामवान ने भगवान से पूछा कि भगवान आपने मुझे वरदान दिया था कब? जब रावण को मार करके अयोध्या में आपने सबको कुछ दिया था, तो मैंने कहा था कि भगवान आपने मुझे उस युद्ध में लड़ने का मौका नहीं दिया। आज मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप कुछ 2 पल के लिए युद्ध कर लो। तो भगवान राम ने कहा था किससे? जामवान से कि देखिए पिता और बेटे के बीच में इस तरह युद्ध अच्छा नहीं लगता। मैं आपकी इच्छा को जरूर पूरी करूंगा, लेकिन इस बार नहीं, अगली बार जब मेरा अवतार होगा तो। इसलिए अगर आप पहले पहचान लेते तो युद्ध ना होता है। आज आप धन्य हो गए, जो आपकी इच्छा थी मैंने कृष्ण रूप में आकर के, कृष्ण अवतार में लेकर के आज इस गुफा के बीच में पूरी कर दी। बोले बांके बिहारी लाल की। तो भगवान ने कहा कि अब उस मणि को दे दो, क्योंकि इस मणि ने मेरे ऊपर लांछन लगा दिया है। तो महाराज जामवती खिल रही थी। भगवान को कहा कि प्रभु आपकी मणि, मेरा इसमें कुछ नहीं, आप ले जाओ, लेकिन मेरी एक और शर्त है कि मणि तो आपको मैं दे दूंगा, लेकिन मणि के साथ मैं अपनी बेटी भी आपको देता हूँ। अब जामवती का महाराज उस गुफा के बीच में भगवान के साथ विवाह कर दिया और दहेज के रूप में वो मणि भी दे दी। बोली बांके बिहारी लाल की। अब उस मणि को महाराज ले करके जैसे ही उधर महाराज पूर्णौती हुई, तो आज भगवान कृष्ण जो हैं वो जामवती को लेकर के, पत्नी को साथ में लेकर के जैसे ही वहां पहुंचे तो महाराज सब दर्शन पा करके धन्य हो गए। और वासुदेव जो है उन्हें दोबारा खोए हुए पुत्र की प्राप्ति बोलो हो गई। बोली जयकारा शेरा बालदा बोल सच्चे दरबार की, दरबार की। तो महाराज
सुबह उठ करके उस माँ का जो नाम है ना, उसको सबको लेना चाहिए। एक भजन गुनगुनाते हैं, उसके बाद विराम कर देते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। जो सुबह उठ करके महाराज भगवान के चरणों में स्नान करने के बाद जाता है और माँ को मनाता है, माँ का गुणगान करता है, उसके घर में, उसके जीवन में, उसके परिवार में, मैं स्पीड से कहता हूं, कोई कमी नहीं रहती है। गुनगुनाएंगे और ताली बजाएंगे। सुबह होते ही अगर आपका कोई गुरु है, आपने गुरु नाम दान लिया है बहुतों ने, तो वो आपके दरवाजे के ऊपर आते हैं, वो भी आपको जगाते हैं कि उठ जाओ, ब्रह्म मुहूर्त हो गया। लेकिन उस पर निंदा देवी हमारे पाप दबा देती है कि नहीं नहीं अभी सो जाओ। जो एक झटके में उठ गया, देख लेना प्रैक्टिकल, वो उठ जाता है, और जो रह गया वो सो जाता है दोबारा, और गुरु बाहर से चले जाते हैं। तो गुनगुनाइए अपने गुरुओं को याद करते हुए। क्या बोलेंगे? ओ सुबह हो गई भजन दी बेलाओ, सतगुरु आजा मार दे। जिस जिसने भी नाम दान लिया है अपने गुरुओं को याद कीजिए। ओ सुबह हो गई भजन दी बेला, ओ सतगुरु आजा मार दे। सुबह हो गई भजन दी बेला, ओ सतगुरु आजा मार दे, सतगुरु आजा मार दे। ओ कुंडा खोल रे भजन दे लाओ, सतगुरु आजा मार दे। कुंडा खोल रे भजन दे। जय माता दी। ओ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਖੁੱਲਦੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਬੋਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਖੁੱਲਦੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ। ओ सतगुरु गेड़े मार दे, सतगुरु गेड़े मार दे। ओ सुबह हो गई भजन दी बेला, ओ सतगुरु गेड़े मार दे। जय माता दी। ओ मेरे घरां दे कम्मा मत मारी के सुबह उठना भूल गईया। मेरे घरां दे कम्मा मत मार, ओ सुबह उठन भूल गईया। ओ सुबह उठन भूल गईया, ओ सुबह उठन, ओ नाम लेना भूल गईया। ओ जड़े जागदे उन्हां दे भाग खुल के, सतगुरु आजा मार दे। जड़े जागदे उन्हां दे भाग, कुंडा खोल के भजन दी
बिगड़े